अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला क़द्रि हुस्निही व जमालिही व फ़द्लिही व कमालिही व जूदिही व नवालिही व इज़्ज़िही व जलालिही व अला आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व औलाद रसूलिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही व उम्मतिही इला यौमिद्दीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम हमारे दिलों की धड़कन और उनके महफल परवुर्दे गौश वलायत पीर तरीक़त राबर शरीयत जनाब कासिम फ़ैज़ान सरवरिया हज़रत साहबज़ादा पीर उसामुद्दीन शाह साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, बिलखसूस पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया आस्ताना आलिया गुरसियाँ शरीफ आप तशरीफ़ लाए। लाला मूसा से हमारे मियाँ अरशद साहब जनाब साहबज़ादा साहब ये तशरीफ़ लाए, और भी जितने उलमा हैं, मैं नाम दानिस्ता नहीं ले रहा, कहीं कोई एक नाम रह न जाए, तो इसलिए मैं उन तमाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यसर अहबाब वारसान मिंबर महराब तशरीफ़ लाए, हमारी इस महफ़िल की रौनक बने। और भी गिरदो नवाज से जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, एक एक गाँव का नाम लूँ, जहाँ जहाँ से आए हैं चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, एक एक को मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला हर आपको हर कदम पर बरकतें अता फरमाए। अहबाब ज़िक्र हमारे मेहमान पहुँच चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत यादगार इस्लाफ हज़रत पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहिब शेखुल हदीस ख़तीब आज़म सरगोदा दामद बरकातुहुल कुद्सिया अब तशरीफ़ बिल्कुल आ चुके हैं, गली में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनका खिताब शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आपके ज़हनों में ये बात रहे कि अगस्त के महीने में ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी, जब तक ज़िंदगी है ये ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये आपको मुस्तकिल मेरी तरफ से दावत है। ये आपको इश्तिहार पहुँचे ना पहुँचे, आपको दावत पहुँचे ना पहुँचे, अगस्त के महीने में इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम होता रहेगा, क्योंकि ये ख़त्म नबूवत का ये वो प्रोग्राम है जो हमने हज़ूर सैयदी ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आप जब लाहौर की सरजमीन पे गए, मिर्ज़ा ने चैलेंज किया था कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल ने, तो उस वक्त बरे सगीर के अंदर कसीर उलमा की नुमाइंदगी और क़ियादत का शरफ़ हज़ूर ताजदार गोलड़ा को अल्लाह ने अता फरमाया था। फिर आप वहाँ पर फ़ाते कादनीयत बनकर वापस पलटे, तो हम अपने बुज़ुर्गों की उस याद को ताज़ा करने के लिए, उन बुज़ुर्गों की उस बात को याद रखने के लिए इस महफ़िल का ये प्रोग्राम का इनकाद किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमामी अहबाब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आप सारे अहबाब तशरीफ़ रखें, आप तशरीफ़ रखें।
रास्ता दे दे थोड़ा सा, ये दरमियान से बचे। हमारी महफिल की रौनक बने यादगार सलाफ मुहक्किकुल अस्र दुर्वेश अहल सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम रसूल कासमी साहिब आप सरगोदा, आप हमारी महफिल की रौनक बने। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हजरत तशरीफ़ रखें, जहाँ जिसको जो जगह की गुंजाइश बनती है वो आगे आगे होता जाए। अब ये क्लोज हैं बेचारे, इनको कहाँ और आगे करूँ। ये ठीक बैठे हैं माशाल्लाह सारे अब, गर्मी भी है। बाकी अब आपको बाहर कहें तशरीफ़ रखें। हजरत ज़िक्र मैं सिर्फ मुख्तसर आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूँ कि ये ख़त्म नबूवत का ये प्रोग्राम अगस्त के अंदर, ये 25 अगस्त सन 1900 के अंदर हजूर सैयदी ताजदार गुलड़ा पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उस वक़्त उम्मत की नुमाइंदगी का जो हक अदा किया, बातल के सामने जाके आपने हक का बोलबाला किया, उनकी याद के अंदर इस महफ़िल का इनकाद है। और ये मस्कीन आदमी कमज़ोर, जब पहले साल प्रोग्राम हुआ तो शायद हम आगे ना बढ़ते। ये हमारे शेख करीम आस्ताना आलिया चिकोड़ी शीफ, जहाँ दूतादार गुरुड़ा का ही फैज़ान है, चिश्तियों का फैज़ान है, तो मेरे शेख करीम के सजादा नशीन आप फरमाने लगे कि ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। थोड़े बंदे सुभान अल्लाह, आप ज़रा सोचें ना, वो बार बार हम कहते हैं ना कि ऐसे पीर होने चाहिए जो दीन के काम के लिए फ़िक्र पैदा करे, तो गोया कि ये फ़िक्र हमें देने वाले ये हस्ती मौजूद तशरीफ़ फरमा है, ये इन्होंने फ़िक्र अता की कि हर साल ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम होना चाहिए। बल्कि हजरत की सोच ये थी कि जब एहतजाज हो रहे थे तो मुझे कहने लगे कि एहतजाज के अंदर मुझे भी बुलाइएगा लाला मूसा में जब हो। तो हमने कहा हजूर वहाँ पे पता है जेल का ये सारा मामला हो जाता है। फरमाया हजूर की ख़त्म नबूवत भी ऐसी बात हो जाए तो ये भी हमें काबिल कबूल है। तो ये वो हजूर सैयद साहबजादा पीर हुसामुद्दीन शाह साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। तो हज़रात ज़िक्र दूसरा वजह ये प्रोग्राम क्यों रखा हमने, इसलिए रखा कि मेरी कौम को, हजूर के गुलामों को आगाही हो जाए कि मरज़इयत है क्या, कादनियत ये चीज़ क्या है। क्योंकि जब हमने पहला प्रोग्राम करवाया तो आप सब सुने, मैं एक ऐसे घर में गया जिन्होंने मुझे बताया कार्ड निकाल कर शादी का, उन्होंने कहा जी हम तो मामे और फूफियों के बने हुए थे, अगर आप प्रोग्राम न करवाते तो शायद ये हमारा सिलसिला कई नस्लों तक अभी चलता। फिर एक नहीं एक और जगह पे गया तो वहां पर भी यही हुआ, कुर्बानियां मुश्तरका मर्जियों के साथ हो रही हैं। तो ये सूरत हाल, कब्रें साथ साथ बन रही हैं, काफिर और मोमिन की कब्र, जरा सोचे ना तसव्वुर, कई सालों से कौम को शऊर नहीं मिल रहा कि ये हम अपने साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर पड़ोसियों का वो अच्छे और बुरे का मामला होता है, कब्र में भी ये मामला चलता है कि आप किसके पड़ोसी बन रहे हैं। तो हज़रात ज़िक्र ये उस प्रोग्राम की बरकत, ये ख़त्म नबूवत के इस मामले का, इस प्रोग्राम का फैज़ान कि अल्लाह ताला ने शऊर अता किया तो वो कब्रस्तान भी लैदा होने शुरू हो गए। तो हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि मरज़इयत से आगाही हो जाए और नई नस्ल को क़ीदे ख़त्म नबूवत का पता चल सके। हज़रात ज़िक्र मैं सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर अपनी को बात करता हूँ, समेटता हूँ। मैंने इरादा किया था कि 10-10 इससे ऊपर हमने बिल्कुल नहीं जाना, तकरीर हमारी शुरू हो जाए। ज़रा देखें ना, मरज़ई अहम मुकाम बच्चा है, ये मैं गांव का नाम नहीं ले रहा, बड़ा करीब गांव, आप सारे उस गांव को जानते हैं। वो कहने लगा हज़रत साहब आप अजीब आदमी हैं, इतनी ज़्यादा ये मरज़इयों बेचारों को आप क्या कहते हैं, ज़रा जुमले पे गौर करना। कहता है इन बेचारों को आप क्या कहते हैं। मैंने कहा आपको पता है मरज़ई कहते किसको है। बंदा अहम काम है, यूनिवर्सिटी का फारूक तहसील, और मैं उसका ओहदा बताऊं जहां वो जॉब कर रहा है तो आप हैरान रह जाएं, 1 लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहा है, लेकिन कहता है इन बेचारों को क्या कहता है। मैंने कहा आपको पता है मरज़ई कौन होता है। कहता है बस यही है, इस्लाम का एक फ़िरका है, ये भी एक फ़िरका है, जहाँ और कई फ़िरके हैं तो ये भी। अभी तक लोगों को ये नहीं पता चला ये फ़िरका नहीं, ये इस्लाम से खारिज एक गिरोह है और ये बागी है, मुर्तद है, ये काफिर बदतरीन है, ये उम्मत का फ़िरका नहीं है। हज़रत ज़िक्र ज़रा उसका जुमला दुने, मरज़ई कौन है। मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब में लिखता है, क्या लिखता है, आईने कालिमात,
उसका आईना कमालात उसकी किताब है। कहता है मैंने ख्वाब देखा कि मैं खुदा हूं। अल्लामा उमर अशरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अब उनकी किताबें पढ़ के आप फरमाते हैं मैंने नोट किया ये मिर्जा किसी एक दावे पे कायम नहीं रहा, इसका अकल भी खत्म हो गया था। मेरे महबूब की बेदबी और गुस्ताखी की जाए अकल सलामत होनी न रहती। आप फरमाते हैं 101 दावा इसने अपनी किताबों में किया हुआ है। खाली तौहीद के मामले में देखा जाए तो इसके कई दावे मिलते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। हम सब ज़्यादा पीर अबरार हुसैन शाह साहब को अपनी महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। हज़रात ज़िक्र मैंने शार्ट का जुमले अर्ज करने अगर आप गौर करते जाएं ताकि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। हम दावत फ़िक्र देना चाहते हैं उनको जो आज भी मिर्ज़े के पीछे चल रहे हैं, जो आज भी मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकार बनकर अपने ईमान को तबाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत को दाव पे लगाए हुए हैं। जरा गौर करें ना, ये कहते हैं वो भी कलमा यही पढ़ता था, नमाज इसी तरह का मामला है। मेरा ख्याल है वो मरज़ई और उसके पैरोकार जो है कादियानी, उन्होंने भी मिर्ज़े की किताबों को सही नज़र से पढ़ा नहीं। अगर उसकी किताबों को ही ध्यान से पढ़ लें तो उसका झूठा होना खुद ही वाज़े हो जाता है, फिर शक नहीं रह जाता, फिर उनको समझ आ जाएगी ये क्या है। ये एक जुमला सुनाया, फिर वो कहता है मुझे ये हकीकतुल वही उसकी किताब है, उसमें वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरे बेटे की मानद है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह तो नफ़ी कर रहा है और ये बेटा भी बन रहा है। कभी कहता है मैं खुदा हूँ, कभी खुदा का बेटा बनता है। और बड़ा सख्त जुमला है, यहाँ तक ये मिर्जे की किताब में दर्ज है और सुनने वाले काश ये नोट करें, उसने अपने आप को खुदा की बीवी तक बना डाला। अल्लाह इससे पाक है। और उसने अपने आप को कहा कि मैंने ख्वाब देखा मैं औरत हूं। फिर अगला जुमला भी कहा, बस मैं इसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं कि अपने आप को खुदा की बीवी भी बना डाला, नऊज़ बिल्लाह। और फिर भी उसके पैरोकारों को समझ नहीं आती कि ये कैसा है। फिर हज़रात ज़िक्र ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुतल्लिक़। फिर उसका एक जुमला सुने, कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की रूह ये मेरे अंदर डाली गई, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और कहता है मैं इस्तारे के तौर पे, इस्तारे के रंग में मैं हामला हो गया। ये जुमला सुना रहा हूं ताकि वो सुने, उन्हें गौर आ जाए कि ये नबी किसको मान रहे हैं, खुदा ना आस्ता ये कौन है, किसके पीछे लग के ईमान तबाह कर रहे हैं। कहता है ईसा की रूह मुझ के अंदर, फिर इस्तारे के रंग में हामला। कहता कई महीने, 10 महीने के करीब वो गुजर गए और फिर बजरिया इल्हाम में मरियम से ईसा बना। पहले मरियम बना, फिर ईसा बना और हामला हुआ। बताएं ये ऐसी बकवासात, ऐसी जहन की उसकी वो फिक्र, कहाँ अंधे हो चुके हैं उसके पैरोकार। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतल्लिक़ था। कुरान करीम के बारे में उसने लिखा अपनी किताबों में, कुरान तो गालियों से भरा पड़ा है। कहता कुरान तो वही है जो मेरे मुंह से बातें निकलती हैं, ये कुरान के मुतल्लिक़। कहता कुरान के अंदर जितने मौजज़ात हैं ये जादू हैं सारे के सारे जो बयान किए गए हैं। ये कुरान करीम की बात है। हदीस पाक के बारे में कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मेरे कलाम के मुकाबले में कुछ नहीं। क्या मरज़इयों से ताल्लुक़ रखना चाहिए, क्या उनसे दोस्ती होनी चाहिए। जो हजूर के मुतल्लिक़ के उसने बड़ी सख्त बातें की हैं। वो कहता है कि मैं मुशाबत तामा, इसकी भी तफसील है, मेरे पास वक्त नहीं, मैंने क्योंकि वो उनके, तो कहता है कि मुशाबत तामा से अब ये सूरत हाल हो गई है कि मेरा और नबी करीम अलैहिस्सलाम का वजूद एक हो गया, नाउज़ बिल्लाह। कहता है कि नबी बंदा बताता है जब तक कमालात मिल जाएं तो फिर बंदा आगे बढ़ता है। कहता है कि हजूर के सारे कमालात मुझे नसीब हो गए थे, नाउज़ बिल्लाह। ये वो बकवास करता है। फिर उसने अंबिया की बेअदबियां की बहुत ज्यादा। कभी उसने कहा मैं आदम हूँ, कभी यकूब हूँ, कभी उसने कहा मैं इब्राहिम हूँ, कभी मैं नूह हूँ। ये सारे मकामात वो बातें करता है। और फिर भी लोग कहते हैं ये वो कुछ नहीं है जी, खाली उनसे नरमी, उनसे प्यार, उनसे दोस्ती होनी चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उसने बेदबी की है वो अल्फाज ज़ुबान पे नहीं आ सकते। उसने आपकी दादियाँ बनाई, फिर नानियाँ बनाई, फिर उनके मुतल्लिक़ बड़ा गलीज़ जुमला लिखा। तो हज़रात ज़िक्र इसलिए उसकी अकायद से हज़रत सदीक़ अकबर और सैयदना फ़ारूक़ आज़म के मुतल्लिक़ कहता है ये तो मेरी जूती के तस्मे बांधने के लायक नहीं, इसलिए सुना रहा हूँ हमारी गैरत जागे। कहते हैं जनाबे वाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है,
ये वो सहाबी है जिन्हें मेरे अल्लाह के हबीब ने, मेरे आके करीम ने खुद इनको अक्लो दानिश अता फरमाई है, और वो भी एक वाकया पूरा। और ये क्या बदबख्त लिखता है ताकि उनकी हदीस का इनकार किया जाए, इसलिए कहता है कि उनकी फहम कम थी और कुंद ज़ेन थे जो सहाबी रसूल के मुतल्लिक़ ये बात करे। फिर इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में कहता है कि ये हुसैन की बात करते हैं, कहता है 100 हुसैन ये तो मेरी जेब के अंदर है, नाउज़ बिल्लाह। और आगे भी बड़े सख्त उसने जुमले लिखे हैं। हज़रात ज़िवकार ये वो उसकी बकवास चंद एक नमूने के तौर पे मैंने आपके सामने रखी हैं, ताकि वो बंदे, वो मेरे साथी, वो मेरे दोस्त जो कहते हैं इन बेचारों को या इन्हें कुछ ना कहें या ये क्या है, मैं इसलिए आगाह करना चाहता हूँ ये दुनिया के वो गलीज तरीन बदतरीन कज़्ज़ाब और काफिर हैं जिन्होंने हाजूर की क्या, इमाम आली मुकाम की भी अदबी की, उम्महातुल मोमिनीन की भी अदबी की, सहाबाए कराम की भी अदबी की, आले रसूल की भी अदबी की, सैयदा तैयबा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी भी अदबी की है, आका कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अदबी की, कुरान मुकद्दस की भी अदबी की है, और फिर अल्लाह करीम की भी अदबिया की है। जो बंदा इतनी बेअदबियों का मंबा हो वो नरमी का हकदार है क्या? वो दोस्ती के लायक है? उसके पैरोकारों की आंख ना खुले तो उनके लिए सिर्फ एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, आपने फरमाया ये पर बात नोट कर लें, अल्लाह के जितने नबी आए हजरत आदम से लेकर हजरत नबी कायनात आका करीम अलैहिस्सलाम की जात तक जितने नबी आए हैं उन्होंने आकर दुनिया के अंदर किसी से नहीं पढ़ा, अल्लाह ने उन्हें तलीम अता फरमा के भेजा है। ये मिर्जा कादियानी अपनी किताब में लिखता है, मैं 10 साल का था तो मैं 7 साल का था तो मैंने फारसी शुरू की, 10 साल का हुआ तो मैंने अरबी पढ़ी। फिर आगे लिखता है मेरे फलां फलां उस्ताद थे, सारे नाम उसने लिखे। फिर कहता है मैंने नाहव पढ़ी, मैंने मंतिक पढ़ी, ये सारे उस्तादों से पढ़ने वाला बंदा। फिर कहता मैं नबी हूँ। तो ये जुमला मरज़इयों के लिए कह रहा हूँ, उनको दावत दे रहा हूँ कि 1,24,000 कमो पेश अंबिया की हिस्ट्री तो ये है वो किसी से पढ़े नहीं, आकर खुदा ने तलीम अता फरमा के भेजा है। गौर, दूसरी आपने एक बात ये भी लिखी है, आपने फरमाया जितने नबी गुजरे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका कायनात सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की जात तक हर नबी का नाम मुफरद होता था। मुफरद का मतलब है केला नाम। ईसा बस केला ही है, इसके साथ मोहम्मद ईसा या ईसा अहमद या गुलाम ईसा, ऐसा नाम तमाम नबियों के नाम अकेले अकेले नाम थे, मुफरद थे। ये भी अल्लाह का एक कायदा और कानून रहा है। ये पहला जो दज्जाल कज़्ज़ाब है, ये अपने आप को गुलाम अहमद मुरक्कब नाम है और फिर नबी बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात भी पीर सैयद जमात अली शाह साहब फरमाते हैं जो एक सिलसिला चलता आ रहा था उसके खिलाफ है। तीसरी बात आपने ये भी इरशाद फरमाई है, आप फरमाया जितने नबी गुजरे हैं, जो सच्चे नबी गुजरे हैं, और नबी जब गया है तो उसने पीछे विरासत नहीं छोड़ी, पीछे विरासत नहीं छोड़ी। कहा जब ये मरा है इसने दौलत छोड़ी, बल्कि मैं इसकी किताब में आज पढ़ रहा था, एक शख्स ने कहा दुआ करें, कहता है दुआ तो होती है कोई खास ताल्लुक हो ना तब, या कोई दीन की खिदमत की जाए तो तब। उन्होंने कहा जी फिर क्या हो, कहता है 1 लाख रुपया भेजे फिर मैं दुआ कर दूंगा। ये नबी है जो ये बातें कर रहा है हजरत ज़िवकार। फिर हम एक और चैलेंज कर रहे हैं, मिर्जा कादियानी अपनी किताब में लिखा, और उसने क्या लिखा, उसने कहा कि मैंने अंग्रेज की ताद और फमरदारी में, मेरी तरफ देखिएगा ये जुमला नोट करना है ताकि किसी कादियानी से बात हो जाए तो आप सीना तान के जुर्रत से उससे बात करें। उन्होंने कहा कि जनाब मिर्जा कादियानी लिखता है मैंने अंग्रेज की ताद की फर्माबरदारी के अंदर इतनी किताबें लिखी हैं, अगर 50 अलमारियां भरें तो वो भर जाएं। हम कादियानियों को कहते हैं लाओ वो इतनी किताबें जो 50 अलमारियों को भर दें। या मानो कि मिर्जे ने झूठ लिखा है, या फिर मानो अगर वो झूठा है तो फिर नबी नहीं हो सकता। अगर तुम उसको सच्चा कहते हो तो फिर इतनी किताबें लेके आओ, हालांकि इतनी किताबें हैं नहीं हैं। हजरत ज़िवकार और बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे ये इस प्रोग्राम का मकसद कि मरज़इयत के अकायद से आपको पता चले, ये चंद एक बतौर नमूना
आपके सामने बातें रखी हैं, वरना उसकी किताबों में भरी पड़ी हैं। अभी उसकी ज़ाती किरदार की बात करें ना तो अभी रान रह जाएं कि उसकी अकल क्या थी, उसके खाने पीने के मामलात क्या थे। फिर भी इन बेचारों को क्या कहें, बेचारे ही हैं, अकल से बेचारे हैं, इनको समझ नहीं आती कि मरज़ई किसके पीछे हम चल के अपनी आखरत को तबाह कर रहे हैं। हम कहते हैं आओ हम तुम्हें दावत दे रहे हैं उस महबूब कायनात की तरफ जो ताजदार कायनात है, जो रब्बे कायनात का हबीब है, जिसे अल्लाह ने इमामुल अंबिया बना के भेजा, जो कायदुल मुरसलीन बन के आए, जो खातमुन नबीयीन बन के आए, जो अव्वल व शाफिन भी हैं, मुशफ़ाउन भी हैं। आओ उस ज़ात की अंदर ज़ात की तरफ जहाँ आकर भी उस महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाओगे। सुकून दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, और आखिरत के अंदर भी हजूर की शफात के हकदार बन जाओगे। मेरा मालिक दुआ है अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस फ़िक्र और सोच से हमने ये प्रोग्राम इनकाद पजीर किया है, अल्लाह वो शऊर हम सब को अता फरमा दे। मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ करूँगा सैयद महमूद उल हसन शाह साहब से कि आप आगे स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएँ। मेहरबानी आप आगे तशरीफ़ लाएँ जनाब। सैयद महमूद उल हसन शाह साहब आप शोकर कलां आप तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और भी उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा जो पीछे कहीं तशरीफ़ फरमाए हैं आगे तशरीफ़ ले आएँ। स्टेज की रौनक हैं, हमारे सर का ताज हैं, वारसाने मिंबर व महराब हैं। अल्लाह इनके इल्म व उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए।